हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्पिरिट मैसेजेस फॉर योर करंट सिचुएशन। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई फील्ड को लेकर जो अभी आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रही है, देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, राइट द वेव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी जो बर्थ डिटेल्स है डाल दूँगी। राइट द वेव, ग्रुप नंबर 1, ओके। Group number 2, encouragement. Group number 2, encouragement. Group number 3, balancing act. Balancing act. थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर 5D वर्ल्ड। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है पर्सनल रीडिंग की। ग्रुप नंबर 1, योर ऑप्शन कार्ड, राइट द वे। इस कार्ड को देखकर फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, जैसे एक कपल डॉल्फिन जैसे कोई जर्नी तय कर रही है, कोई नई शुरुआत करी, कोई बिजनेस स्टार्ट करी है, दोनों मिलकर साथ निभाने की कुछ वो कमिटमेंट यहाँ पर दे रही है। एक नई जीवन की शुरुआत हो रही है, एक साथ में रिलोकेशन हो रही है, नई एक जगह पर सेटल होना। एंड डॉल्फिन जो है हैप्पीनेस लेकर आ रही है। आप देखते हैं ये आपकी विश है, डिज़ायर है और ये चल रही है आपकी लाइफ में। एक यात्रा है, एक जर्नी को भी दिखाई दे रही है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, राइट द वेव, ओके। बट यू वांट ए हाई वेव और एक अपॉर्चुनिटी और टू गेट ए ब्रेक थ्रू सो दैट आप प्रूव कर पाए आपके टैलेंट को, जैसे आपको वो मिल नहीं रहा। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स क्या करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में मैसेज देना चाहते हैं आपको, जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है। ग्रुप नंबर 1, 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर। थैंक यू। क्या चैलेंजिंग सिचुएशन में मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम। एक लेडी से बचकर रही है। ग्रुप नंबर 1, मुझे अचानक से फ्लैश हुई कि एक लेडी है जो बहुत प्रिविलेज्ड है, बहुत यंग नहीं है, एजेड, मीडियम एजेड। ओके, लेट मी चेक। यू शुड बी केयरफुल। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, आपकी मनी, फाइनेंस, करियर, करंट सिचुएशन रिगार्डिंग स्पिरिट, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वन टाइम। थैंक यू। कुछ और कार्ड से देखेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस आई है। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स 41, लुक एट दिस इज़ 14 एंड 41, रिफ्लेक्टेड होकर ये नंबर आई है 14 एंड 41। यहाँ पर एक लड़की है जो झांक कर देखना चाहती है अंदर चल के रहे। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट शुरू में जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, एक मीडियम एज लेडी है जो ईविल आई दे रही है, नेगेटिव एनर्जी चैनल कर रही है आपके ऊपर। एंड यू फील वेरी ड्रेन्ड because of this person, because of this lady, and this lady is so jealous about you। मैं यहाँ पर evil eye को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। evil eye नहीं है, jealous eye जो होते हैं ना कि इसको ऐसा क्यों हो रही, इसके साथ ही क्यों हो रही है। मतलब यहाँ पर उनकी एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। she is draining your energy। दिस इज़ कमिटमेंट। सो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए खासकर रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपकी डिज़ायर है, चाहत है, यहाँ पर कमिटमेंट मिल रही है आपको। मतलब एक प्रपोज़ल, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन यहाँ पर होना। 5 की जब नंबर आते हैं, 5 मरकरी का नंबर है। एंड 5 आने का मतलब है आपका जो नेवल एरिया होता है ना, जो
जहाँ पर हम कहते हैं ना कि तेल लगाओ, क्यों बोलते हैं उस जगह पर? नेवल, जो घर का वास्तु में जो ब्रह्म स्थान होते हैं, बिल्कुल हमारे नेवल का जो सेंटर है वो नंबर 5 की एनर्जी को होल्ड करता है। तो आपको जैसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ में नंबर 5 आ रही है, 5 आ रही है मतलब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। सडन कुछ कमिटमेंट, सडन कोई घर पे रिश्ता आना, अनएक्सपेक्टेड विजिटर, उसकी इमीडिएट कार्ड है कमिटमेंट। ये अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग भी हो सकती है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग, कोई टेंडर आपको मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। ओके, दिस इज ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, मैरिज, कमिटमेंट, मैरिज। दिस इज़ वेल्दी मैन। सो यस, सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है वेल्दी रिच पर्सन के साथ। और एक छोटी सी बात यहाँ पर मुझे 3-6 की एनर्जी आ रही है, जैसे 3-6 है, 3-9 की जो 3-6-9 की जो फ्रिक्वेंसी होती है, 9 यहाँ पर नंबर में दिखाई नहीं दे रही है। 9 थ्रेशोल्ड नंबर भी है, 9 मार्स का है, 9 पति को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब मार्स पति को भी रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल चार्ट में। एक मेल चार्ट में मार्स उसकी पुरुषार्थ है, मैस्कुलिन पावर है, राइट। यहाँ पर जैसे आप मैनिफेस्ट करिए ऐसी पर्सन को जिस पर्सन में ना मार्स की पावर से ज़्यादा मरकरी की पावर है, मार्स की पावर से ज़्यादा उसमें मरकरी, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, इंजीनियर्स, जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़ी कुछ कामकाज करी है, या फिर टीचिंग फील्ड से जुड़ी, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी, ऐसा एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक। दिस इज लीडरशिप, ग्रुप नंबर 1। यू आर स्टेपिंग इन टू अ रोल एज अ लीडर। आर यू रेडी? योर कैरियर विल इम्प्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इन टू योर पावर। एंड साइंस, कीप एन ओपन माइंड, समथिंग इज अनफोल्डिंग फॉर यू। सो केमिस्ट्री लैब यहाँ पर दिखाई दे रही है। समथिंग केमिस्ट जो होती है, बायोकेमिस्ट्री को लेकर जो लोग पढ़ाई करते, फूड को लेकर, हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो बनते, डाइटिशियन जो बनते हैं, उसकी थोड़ी एनर्जी आ रही है। अप्लाई ए साइंटिफिक अप्रोच टू योर बिजनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पर साइंस की जो मैसेज है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए लुक एट दिस। आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही एक फिजियोथेरापिस्ट है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक सेंटर ओपन करना चाहते हैं। अब आप दूसरे की अंडर में काम नहीं करना चाहते, कुछ मशीनरी चीज़ें खरीद कर, फिजियोथेरापी से जुड़ी जो होती है उस खरीद कर आप खुद ही करना चाहते हैं, तो वो जो एक साइंटिफिक अप्रोच हो रही है, डिफरेंट मशीनरी चीज़ें आ रही है, आप खुद ही करना शुरू कर दी। एक वो में से, क्योंकि लीडरशिप का एनर्जी है और प्रमोशन होना, वेल्दी मैन विद दिस लीडरशिप। तो स्केल 2 से कोई स्केल 3 जा रहा है, प्रमोशन हो रही है, बट यहाँ पर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट जर्नी है। ग्रुप नंबर 1, और समवन कमिंग टुवर्ड्स यू, साइंटिफिक मतलब नॉलेज, विजडम उनके पास है, रिसर्चर, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। करंट समय में स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? थैंक यू। 1 टाइम मोर। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में। 1 टाइम मोर। फ्रॉम टैरो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 टाइम मोर। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, और बहुत पेंटाकल वाला एनर्जी है आप में, बहुत कमिटमेंट पेंटाकल वाला एनर्जी है। मनी है, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड गेटिंग अहेड। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में। फर्स्ट कार्ड है, मैं बोल रही थी 6 ऑफ पेंटाकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस का एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड में ना एक बहुत अच्छी जो चीज़ होती है, जिसको जो चाहिए वो मिल रही है, जिसको जो चाहिए वो, जिससे उसको जस्टिस मिलेगा। किसी को शादी करनी है, किसी को मनी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए। 6 ऑफ पेंटाकल्स एक ओवरऑल ये बहुत बड़ी बिग यस कार्ड है। आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन है, मैरिज होगा या नहीं, इम्पॉर्टेंट कोई जॉब लगेगा नहीं, क्या मैं इस जॉब के लिए बनी हूँ, क्या मैं इस बिजनेस को ओपन कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ, आगे जाकर रन करेगा।
6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब तुम करो तो सही, इनिशिएशन तो लो। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स का एक मैसेज ये भी आता है कि थोड़ी रिस्क टेकर, कि दरवाज़ा को तो खोलो, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी तो ट्राई करो, क्यूरियोसिटी आना चाहिए। ओके, देखते हैं। अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे, एडवेंचरस नहीं होंगे, तो वही के वही रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स की जो पोर्टल होती है अच्छा नहीं होता है। 5 ऑफ शॉर्ट्स में क्लैश होती है, झगड़ा होती है, कला होती है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी स्टैंड लेने की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा कुछ व्यूअर्स को नज़र आ रही है। मैरिज में हो सकते, कुछ के लिए परिवार के कोई एक पर्सन डिनाइल के मोड में है। सो ब्राइड हो, ग्रूम हो, उस मैरिज के लिए स्टैंड ले रहा है यहाँ पर कि नहीं, मुझे उस व्यक्ति से ही शादी करनी है। बाद में जाकर एक रिकॉन्सिलिएशन और कन्विंस्ड हो गया जैसे कोई, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड में है। कुछ के लिए यहाँ पर फाइनेंस रिगार्डिंग थोड़ी घर में जैसे क्लैश के वातावरण बनी हुई है फाइनेंस रिगार्डिंग, और बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह करंट टाइम फ्रेम में देख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स की ये एनर्जी 10 जब आई हुई है, 9 तो नहीं है बट 10 आ गई है, कंप्लीशन आ गई है। जो लॉसेस चल रही है, जिसको लेकर तुम स्ट्रगल कर रही हो, वो ठीक हो जाएगा। बट आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के लिए फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रही है, कोई पर्टिकुलर इशू कि मैं घर छोड़कर चले जाऊंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली ब्लेसिंग्स है। ओके, एम्पैथेटिक ओवरलोड, इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रूली ऑनर योर हाईली सेंसिटिव नेचर। बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाना सिचुएशन में, कोई देखा तो आपको लगा शायद वो मुझसे प्यार करते हैं, वो भी बहुत इजीली ट्रिगर्ड हो जाना, वो भी एक एनर्जी, और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेना। एंड बाद में जाकर आप ही एग्जॉस्टेड हो रही है, आप भी बहुत ज़्यादा बॉडी एंग्सियस है, वो तो बोल कर चला गया, आप तो एब्जॉर्व कर बैठी है। तो ये इस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एम्पैथी इज़ गुड, बट ये ओवरलोड ना हो जाए। ओवरलोडेड हो गया फिर तो आप मतलब वो बैंड बज गई। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने सेंसिटिव नेचर को थोड़ी अब मैच्योरिटी की ओर लेकर जानी है, और इस एनर्जी को, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत वल्नरेबल है। क्रिएटिव एडवेंचर, टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। मैं यही बोल रही थी कि रिस्क नहीं उठाएंगे तो जहाँ की है वही रहेंगे। चेंज सुनेंगे आप टैरो का रीडिंग से, बट चेंज आएगा नहीं। सो टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। यहाँ पर इस दरवाज़ा को ओपन करो, देखो तो क्या होता है उस दरवाज़े के पीछे। दिस इज़ जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो ये आ रही है आपकी लाइफ में, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। बट समवन मिडिल एज लेडी जो ऑलमोस्ट 40 to 50 के बीचों बीच कोई पर्सन है, दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट जेलस यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपनी गोल्ड सीक्रेट को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस आपकी करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड इस कार्ड को आपने चूज़ की है। यहाँ पर एक ममा जिरफ जो है, बेबी जिरफ को कुछ जैसे इनकरेज करे, मोटिवेट करे कि यू कैन डू दिस, सब कर पा रहे, तुम क्यों नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी कोई ऐसी कोई फिगर जिसको आप गुरु मानते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई स्पिरिचुअल टीचर, एल्डर, सीनियर पर्सन। देखते हैं, लिसन टू दिस पर्सन पर्टिकुलरली। दिस बेबी जिरफ जैसे हाईली टैलेंटेड है, बट किसी चीज़ को लेकर जैसे वो कर नहीं पा रही है और थोड़ी हेजिटेंट है। देखते हैं यूनिवर्स क्या करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग आपको मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। ओके, लुक एट दिस, नंबर 9 एंड दिस इज नंबर 6, वाइड ओपन। मतलब अगर तुम करते हो ये, मतलब यहाँ पर एक मैसेज आया आपके लिए वाइड ओपन का मतलब आपके लिए बहुत बड़ी एक सरकमफरेंस दिखाई दे रही है। लुक दिस बटरफ्लाई जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि मतलब दुनिया तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। तुम अभी दुनिया को छोटी देख रही हो कि लोग क्या कहेंगे, वही लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य कहते, बस इतना ही जीवन है। सो वही लोग कहेंगे राम नाम सत्य है जब वो कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो लोग इतनी जजमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ है, हेजिटेंट मोड है, जहाँ से यूनिवर्स भी चाहते हैं बाहर आओ, बिकॉज समथिंग लाइक वेक अप कॉल इज़ हियर टू गेट अप, वेक अप एंड इसको एक्सेप्ट करो। जैसे वो कहते हैं कि दो बाहों से उसको रिसेप्टिव मोड में रहो एंड उसको एक्सेप्ट करो ग्रेसफुली। ग्रुप नंबर 2
नंबर 6 की एनर्जी है, ये वेनस के भी नंबर है। ओके, देखते हैं। इनडिसाइसिव मूड हो सकती है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। दिस इज मैजिक स्ट्रिंग, नंबर 9 की एनर्जी, बट समहाउ ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फील्ड ऑफ ड्रीम्स। कोई सपने आपने देखी है, लुक एट दिस, किस तरह से हीट प्रोवाइड कर रही है एंजल सो दैट उसमें क्रैक आए एंड एक जीवन आए। एंड लुक एट दिस, एवरी एक से एक दो बटरफ्लाई जन्म हो रही है। नॉर्मली नहीं होता है, कोकन से होते हैं, बट यहाँ पर दिखाया गया है कार्ड में। इसका मतलब आपको बटरफ्लाई, मतलब बहुत सारे बटरफ्लाई एक साथ में दिखना एक साइन हो सकती है, बहुत सारे। नंबर 9 का बहुत एनर्जी है। आपका फर्स्ट कार्ड नंबर 9 से है, यहाँ पर भी नंबर 9 आई है, 3 आई है, 369 का फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पर आपकी कोई ड्रीम है, आपने छोड़ दिया, आपने मैनिफेस्ट करा, मैजिक ऑफ ड्रीम्स स्लोली आ रही है। एंड ये कार्ड वाटरफॉल को भी दिखा रही है। मैजिक स्ट्रीम का मतलब मिराक्यूलस चेंजेस आ रही है। गेट रेडी फॉर दिस, फॉर ए ब्रेक थ्रू। यहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू मिलने चाहिए। ग्रुप 1 की एनर्जी में थोड़ी लैग दिख रही थी, थोड़ी डीले दिख रही थी। ग्रुप 2 जो चेंज आ रही है बहुत देर नहीं है एंड आपको साइन सिंक्रोनिसिटी तो मिल रही है। दिस इज कार्ड ऑफ डिटेल्स, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 2, आपके कैरियर, वर्क, फाइनेंस को लेकर करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। वन टाइम मूव। Laborer, your hard work will be rewarded soon. Keep at it. Construction, maintenance, painting और any kind of labor work, जहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्क। लेबर कार्ड आई है, इसका मतलब एक 8 ऑफ पेंटिकल्स के जो पोर्टल होते हैं ना, काम किए जा रही, काम के दिन रात मेहनत, वर्क प्रेशर, लाइक प्रेशर कुकर बन गई है आप, ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। एंड विद दिस गॉसिप पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आपकी काम काज को लेकर हो सकते हैं आप, जस्ट फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया आप कुछ काम करिए, क्या कर रही है, क्या करती है, इस टाइप के जो गॉसिप होते हैं ना, आपकी काम काज को लेकर 10 लोग बातें कर रही है और आपकी उस हार्ड वर्क को लेकर कि बहुत मेहनत करे, जॉब तो नहीं मिला, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं चल रही है करंट टाइम फ्रेम में। बिजनेस, डोंट बी इंटिमिडेटेड टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, go for this. Consider executive position, becoming a CEO, anything in the corporate world. कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए अपनी इंडिपेंडेंट कुछ काम करना यहाँ पर आपके लिए वो, एंड हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि गॉसिप के बाद बिजनेस कार्ड आ गया एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। कुछ यहाँ पर मतलब ग्रुप नंबर 2 आपकी कुछ काम काज को लेकर लोग गॉसिप कर रही है, हार्ड वर्क आप बहुत कर रही है, टाइम जा रही है, बट आपको वो मेहनत की फल नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज गॉसिप तो चल रही है सेंटर कार्ड में, वो दिख रही है, बट दिस इज़ योर हार्ड वर्क जो पेड ऑफ होने जा रही है, यूनिवर्स सबको बता रही है। एंड खासकर आप ना किसी चीज़ पर अध्ययन करें, जैसे स्टडी हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, और कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है और ऑलरेडी चल रही है। सो गो फॉर दिस, कीप गोइंग, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़ ग्रुप नंबर 2, बिकॉज फील्ड ऑफ ड्रीम्स जो क्रैक आएगा उसमें वो फलित होगा। ओके, फलता फूलता होकर लेकर आएगा, बिकॉज मैजिक स्ट्रीम है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं यूनिवर्स करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग ग्रुप 2 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, एक्सपेक्टेशन को इंतज़ार में है। वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 2। देखते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। यहाँ पर लग रही थी जैसे कोई इंतज़ार करे, एक्सपेक्टेशन, मैरिज का एक्सपेक्टेशन है आपको और मैरिज चाहते हैं आप, एंड दिस इज अ कम्युनिटी। यस, नंबर 3 मैसेज, 39, नंबर 12, नंबर 3 3 आपको दिखाई देंगे, 369 999 हो सकती है। कम्युनिटी एंड मैरिज, यहाँ पर तो मैरिज दिखाई दे रही है, कम्युनिटी फॉर्म हो रही है, जहाँ पर घर की बड़ों सदस्य का आशीर्वाद है, अनुमति है, उनकी परमिशन है,
और कम्युनिटी से कोई रिश्ता आ रही है, बहुत क्लोज कम्युनिटी से हो सकता है। और जैसे यहाँ पर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जैसे होते ना, अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन की मैरिज देख रहा है, सो उसका एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट येस, दिस इज कम्युनिटी विद दिस मैरिज हियर। रिलेशनशिप रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रही है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर द चेरिस्ड बाय द एंजल्स, बट दिस इज लुक्स लाइक आर्कएंजल माइकल हियर, आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक माइकल। एंड विद दिस ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। रूट्स का मतलब है कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से काम नहीं बन रही है, क्या मुझे कुछ इंक्लूड करनी है, क्यों मैरिज नहीं हो रही है, व्हाट्स द रीज़न। रूट्स, मूला नक्षत्र, रूट्स को देखो। उस रूट्स को अगर तुम समझ गए तो यहाँ पर उस पैटर्न को, अगर कुछ पैटर्न है तो तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, उसकी रेमेडी कर सकते हो, चीज़ें ठीक होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। जैसे राहु का प्रभाव है, बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं आपकी लाइफ में, आइदर सरप्राइज और शॉक। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेजेस है करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। मुझे वॉल कार्ड दिखाई दी, दिस इज वॉल कार्ड बाय द वे। थैंक यू। 3 ऑफ शॉर्ट्स। यूनिवर्स के मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं। 1 टाइम मोर, थैंक यू। Okay, your master card, temperance, your patience will be rewarded. And look at this 6 of cups है, 6 of cups and temperance, negotiation between past and present situation, right? 6 of cups जो होती है past कोई event, कोई situation, chaos, completed situation जो negotiate हो रही है, negotiation है present में, मतलब समझौता और चीज़ें ठीक होना। past event, past issue will be resolved, जो आपकी पेशेंस की वजह से, आपकी धैर्य की वजह से, परसिवरेंस की वजह से वो ठीक हो रही है। थैंक यू। गेट रेडी फॉर दिस ग्रुप नंबर 2। 10 ऑफ कप्स का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर मैरिज है। 10 ऑफ कप्स की जब पोर्टल आई है, ये हैप्पीनेस, ये एक डॉल्फिन वाला एनर्जी है जो ग्रुप 1 की जो ऑप्शन कार्ड थी। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई जीत कर आ रही है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर हो, या फिर कोई डिग्री हासिल कर डिग्री मिल रही है, आप डिग्री हासिल करने जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट, कोई 2 या 2 ईयर्स 3 ईयर्स की कोई डिग्री कोर्स आप ज्वाइन कर रही है जो आपके लिए ह्यूज सक्सेस लेकर आएंगे। दिस कार्ड ऑफ टेम्परेंस से हाई स्टडीज़ को भी दिखा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हाई प्रिस्टेस एक सीक्रेट है, सीक्रेट क्रश वगैरह दिखाई दे रही है आपकी। हो सकती है मैरिज ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो आपकी सीक्रेट क्रश है, आप चाहते हो उस पर्सन से, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट वाला एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की पोर्टल जब आई है, इट्स लाइक आहा मोमेंट फॉर रिलेशनशिप एंड मैरिज। एंड पर्टिकुलरली फैमिली में कोई कलेश का वातावरण थी, तब भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है फ्यूचर के लिए। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, फाइनल मैसेजेस फॉर यू। देखते हैं 5D वर्ल्ड से करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं 5D वर्ल्ड से। 1 time more spirit. Okay. Re-evolution. It's time to re-evaluate your present circumstance and begin to make changes. Where changes are needed. मैं ये बताइए आपको कि रूट को देखो, क्या प्रॉब्लम है, री-एवल्यूट, किसी चीज़ को रिजेक्ट मत कर दो, नहीं होगा और होगा नहीं। इसीलिए तो इनकरेजमेंट कार्ड आई है। री-एवल्यूट, और एक बार देखो, और एक बार चांस दो, ठीक है, चांस और एक बार देखो, रिकन्सिडर दिस। री-एवल्यूट का मतलब कोई आंसर स्क्रिप्ट को जैसा बार बार देखते हैं ना, कुछ छूट तो नहीं गई क्वेश्चन, तो कोई पास्ट इवेंट को देखने के लिए बोला जा रही है, कोई लेसन हम लर्न करेंगे और उससे हो सकते है उस जगह पर आपकी कुछ गलती है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एंड पास्ट में कोई इवेंट, कोई जस्ट फॉर एग्जांपल बिजनेस भी हो सकती काम नहीं करा, क्यों नहीं करा, इस पर अगर आप देखेंगे तो शायद आपको यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी का रास्ता आपको मिले, रूट समझ आए तो सोल्यूशन भी आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो सामने होगी। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। करंट टाइम फ्रेम में आपकी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, स्पिरिट क्या वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके। एंड आपके कार्ड ऑप्शन बैलेंसिंग एक्ट नंबर 11,
कभी प्रोफेशनल फील्ड देख ज़्यादा आप फोकस पॉइंट डालें, हेल्थ बिगड़ रही है। सो यहाँ पर बैलेंस नहीं है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरी है आपका डेली रूटीन को लेकर एक मैसेज आ रही है। एक कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है वो है आपका आइदर आपका डेली रूटीन बहुत ख़राब है, जैसे नाइट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, काम कर रहे, सोशल मीडिया में टिक टिक काम चल रही है, बट आप उठ रही है 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो वो एक स्थिति हो सकती है और किसी के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही है। ओके, देखते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। क्या मैसेज आ रही है करंट टाइम फ्रेम में? यूनिवर्स ग्रुप नंबर 3 को क्या करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग मैसेज देना चाहते हैं? चंदन की माला ग्रुप नंबर 3 और तुलसी की माला और ब्रेसलेट जो होते हैं ना, आजकल ब्रेसलेट के फॉर्म में मिलते हैं, बहुत सारे लोग तो गले में पहनना पसंद नहीं करते हैं। सो ब्रेसलेट यू शुड कैरी और आपको पहननी चाहिए। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, मुझे जो वाइट सैंडलवुड होते हैं उसकी जो जपमाला होती है, सॉफ्ट वुड ग्रुप नंबर 3। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को? होना चाहिए आपके पास ग्रुप नंबर 3। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। कुछ पर्वत प्रमाण प्रॉब्लम है, हम कहते हैं ना पर्वत के जैसे प्रॉब्लम है, छूटना बहुत मुश्किल है। मुझे माउंटेन कार्ड दिखाई दी आपकी कार्ड शफलिंग के दौरान, तो एक ऐसा सिचुएशन है। स्ट्रेंथ एंड अगेन बैलेंसिंग एक्ट, यहाँ पर भी बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ पर एक हाथ में वर्ल्ड है, दूसरे हाथ में वो अपनी कुछ स्टेप्स दिखा रही है, जैसे डांस कर रही है, बैलेट डांस जिसको बोलते हैं ना, एक पैर में घूमना। सो स्ट्रेंथ 4 नंबर 8, यहाँ पर भी एंजल नंबर है। आपका एनर्जी खास है, बहुत स्पेशल है। योर लाइफ पर्पस, योर सोल पर्पस इज़ वेरी स्पेशल ग्रुप नंबर 3। वाई आई डोंट नो, ऐसा नहीं है ग्रुप 1 2 पाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, अनकन्वेंशनल है, थोड़ी दूसरे से अलग है। स्ट्रेंथ मेनली यहाँ पर आपकी जो आपकी खुद के अंदर जो टैलेंट है, वो पावर है, वो शो करना बहुत ज़रूरी है। डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़, शो योर स्ट्रेंथ। ऑपोजिट पार्टी में जो खड़े हैं उसको दिखाइए, शो योर स्ट्रेंथ, यू हैव दिस पावर एंड दिस अ कार्ड ऑफ रेस्क्यू। ओके, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी नंबर 16 को लेकर, कई लोग कहते हैं कार्मिक नंबर है ये। नंबर 7 एंड 4 जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज राहु एंड केतु एक ही शरीर की 2 पार्ट हैं। यहाँ पर 4 एंड 7 आई है, 11 आई है। सो मेन कुछ नंबर को लेकर बहुत मतलब उनकी फर्स्ट पेज जैसे 4 8 2 थोड़ी स्ट्रगल दिखने को मिलती है। 16 के लिए भी बोला जाता है रेस्क्यू। लोग दिस पर्सन इज कम्प्लीटली स्टक, एक कैसल में बंद है। यहाँ पर कोई पर्सन है जो टेलीस्कोप लेकर आ रही है, इसको रेस्क्यू करा है। ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। इससे कोई पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, कोई सल्यूशन आना, सो दैट कोई रेस्क्यू कर आपको लेकर जा रही है। बिकॉज आप बहुत कोशिश कर रही है, आप एक हाथ में पर्वत प्रमाण एक वर्ल्ड पकड़ी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, कोई चीज़ें और कोई काम, दूसरे हाथ में दूसरी तरह से और कुछ काम, मतलब पैरेलली 2 वर्ल्ड आपकी है जिसको आपको बैलेंस करना पड़ रही है। और आप कंप्लीटली स्टक है जहाँ पर आप रेस्क्यूड, यू विल बी रेस्क्यूड बाय समवन और बाय सम अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स विल गिव यू। एंड ये यहाँ पर एक मैसेज आ रही, कोई पर्सन हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में, पैरासूट के साथ है, तो ये ट्रैवल करता हुआ आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से। ओके, लेट मी चेक। रेस्क्यू का एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 3। लेट मी चेक यूनिवर्स करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। वन टाइम जैसे कोई टैलेंट शो तो कर रहा है बट कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। देयर विल बी समवन, जस्ट फॉर एग्जांपल वो राइटर, यू विल गेट अ पब्लिशर जो आपकी बुक को पब्लिश करे। सो यहाँ पर ये रेस्क्यू डिफरेंट तरीके से काम करेगा। ओके, दिस इज थॉट नंबर 16, someone is thinking about you constantly, right? And he is doing or he or she is doing some painting और कुछ ऑटो राइटिंग और कुछ जैसे शेर व शायरी लिखते हैं ना, इस टाइप जैसे लिखते हैं कोई पर्सन आपको लेकर, डजेंट मैटर मेल और फीमेल। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपकी कैरियर वर्क फील्ड,
करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या गाइडेंस एंड अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। वन टाइम मूड। बड़ी मुश्किल से हम कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से हम धर्म को संभाल रहे हैं, सिचुएशन बहुत विपरीत है। तो आपकी सिचुएशन बहुत विपरीत है, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करें। ग्रुप नंबर 3 या मैकेनिक मेंट व्हाट नीड्स मेंडिंग इट माइट बी ब्रोकन आउट ऑल नॉट लॉस्ट। ओके, देखते हैं मशीनरी चीज़ों की कामकाज नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। मशीनरी चीज़ों की कामकाज, मैकेनिक जो ऑटोमोबाइल कामकाज कुछ हो सकती है, रिपेयर टेक्नीशियन जो होती है, इस टाइप के कुछ कामकाज, कुछ फिक्स करना। जैसे आपके घर में कोई मशीनरी चीज़ पड़ी हुई है, फ्रिज, एसी, जो ठीक करना ज़रूरी है, जो खासकर जो राहु एलिमेंट है उसको ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। फाइनेंस रुकी हुई है। ओके, देखते हैं कम्युनिटी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स। ये तो किसी पाइल पे नहीं आई है, इसी पाइल पे आई है। दिस इज कार्ड ऑफ मैरिज। लेसन ग्रुप नंबर 3 हियर इज़ द लवर कार्ड। दिस इज मैरिज एंड दिस इज कम्युनिटी। आपका मैरिज हो रही, लवर के साथ कम्युनिटी फॉर्म हो रही है फॉर सम। ये अगर आप ऑलरेडी मैरिज रिलेशनशिप रिलेशनशिप में है तो ये मैरिज तक बात जा रही है। बट ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर भी एक पर्सन की बात हो रही है जो ही और सी इज़ लाइक रेस्क्यूअर, फरिश्ता, जैसे वो हम कहते हैं ना फरिश्ता। बिकॉज यहाँ पर 3 लुक एट दिस 3-6 जो एक जुपिटर की एनर्जी जो मैरिज का कारक है, जो मैरिटल लाइफ की ब्लेसिंग्स है, वेनस है। यहाँ पर ऑलरेडी कम्युनिटी कार्ड है। तो आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पर्टिकुलरली 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, जहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ कामकाज कर रही है, मनी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉपर्टी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, प्रॉपर्टी बाय करना, प्रॉपर्टी यहाँ पर दूसरे के नाम पे लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर शेयर मिलना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। बट कुछ व्यूअर्स के घर में कुछ मशीनरी चीज़ें हैं, आइदर एक्सचेंज करें, उसको ठीक करवाएं। ओके, ग्रुप नंबर 3 देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन विथ योर फाइनेंसेस। आप देख रही है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ कर्मा है, केतु का प्रभाव है, और बहुत ज़्यादा ह्यूज। कभी होता ना लिक्विड कैश मनी थोड़ा आया भी, तब भी वो टिक नहीं रहा, मतलब वो धन कुबेर का वो ब्लेसिंग्स नहीं है, आया चला गया। एंड यहाँ पर ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ जैसे मशीनरी चीज़ों को लेकर कुछ ऐसे होते ना कि आपने कुछ मशीनरी चीज़ खरीदी, बट समहाउ कुछ टाइम बाद वारंटी चला गया, एंड तभी ये ख़राब हो गया, तो आपको दूसरे किसी को हायर कर लेकर आना पड़ा, उसको ठीक करना पड़ा, एंड मनी भी देना पड़ा। वारंटी भी नहीं है उसका, गारंटी वारंटी वो खो गई शायद, वो कागज़ वगैरह, मतलब एक लॉसेस कि थ्रू से आप जा रहे में। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताइए कि कुछ चीज़ें हैं जो लापरवाही से जाना और एक्स्ट्रा वैगन नेचर से जाना, और आपके घर में वॉशरूम और कोई मशीनरी चीज़ें ख़राब पड़ी हुई है कि एक मेमोरी है, ठीक है वो मेमोरी है, रख दिया है, पर ठीक करवाओ उसको। अगर रेडियो है, ठीक करवाओ उसको। हो सकता है आजकल तो रेडियो कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको ख़राब नहीं रख सकते, वरना राहु एलिमेंट की वजह से ट्रिमेंडस फाइनेंशियल लॉसेस और चले जाना। यहाँ पर आपकी फाइनेंस पर स्पिरिचुअलिटी आ रही है, मनी पर। यूज मनी मैजिकल स्पेल टू इंक्रीज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल एडवाइजर, हीलर, टैरो का रीडर, एनीथिंग इन द फील्ड, दिस पर्सन विल हेल्प यू रिगार्डिंग फाइनेंस। ओके, सो यहाँ पर बोला जा रही है कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो का रीडर, उनसे कुछ गाइडेंस आप लीजिए आने वाले फाइनेंस रिगार्डिंग, आप सिचुएशन रिगार्डिंग, इस सिचुएशन से आप रिकवर करेंगे, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं। और abundance planning is important. ग्रुप नंबर 3 देखते हैं स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वन टाइम मूड। ग्रुप नंबर 3 bottom of the deck and upper card. Path is very narrow. Tread थॉटफुली। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। कैसे सिचुएशन, मतलब आपको एक चीज़ बोला जा रही है कि कुछ चीज़ तुम कर रही हो, कुछ प्लान, कुछ काम काज, बहुत ढिंडोरा मत पीटो, तब तक नहीं जब तक काम फलित ना हो। बिकॉज थोड़ी सी नज़र हटी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी आई कि थोड़ा सा नज़र हटी तो ये बॉल सिप दोनों गिरेगा।
यहाँ पर भी पाथ इतनी, जो रोप वे वगैरह होता है ना, एक हील से दूसरी हील यहाँ पर बंधा होता है रोप वे से, थोड़ी सी भी नज़र हटी तो ये गिरेगा। कोई चीज़ें हैं बहुत टैक्टफुली और स्ट्रैटेजिकली लेकर जाना होगा, मिस नहीं कर सकते आप उससे, जो मतलब उस अपॉर्चुनिटी को हो या फिर कोई काम का जहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में करना है, बहुत सीक्रेटली करना है। ओके, रेनबो ब्लेसिंग्स आर श्योर इन योर लाइफ। दिस इज एक्चुअली वो 10 ऑफ कप्स में वो एक रेनबो होते हैं ना, तो मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी देखते हैं। टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है? थैंक यू। इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। ग्रुप नंबर 3, करंट चैलेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्या मैसेज है? वन टाइम मूव। आपकी सैलरी कितनी है ये बात सबको ना बोले, ग्रुप नंबर 3। और नेट ग्रॉस अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास, इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए किसी के पास। अगर वो कम है तो ताने मारेंगे, अगर वो ज़्यादा है तो हाथ फैलाने के लिए लोग रेडी है। यू शुड बी केयरफुल, ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं तो परिवार के जो सदस्य हैं जो वो कमाते हैं उनको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। लेट मी चेक, देखते हैं। यहाँ पर मास्टर कार्ड आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट है, एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, ट्रैवल, एक ग्रीन सिग्नल आना। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ग्रीन सिग्नल आना। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओह वाह, मैं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटेकल्स की पोर्टल की बात बताई। यहाँ पर तो जो सबसे हाई अथॉरिटी 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। सो मनी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, माँ का ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर कोई चूज़ कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है कि दिस इज़ माई वांट। एंड यहाँ पर बार बार वर्ल्ड का मैसेज आ रही है, यहाँ पर भी वर्ल्ड है, यहाँ पर भी वर्ल्ड है। सो वर्ल्ड आने का मतलब ही है कुछ इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन लेना, चाहे वो फॉरेन जर्नी को लेकर हो सकती है, आपकी करियर वर्क फील्ड को लेकर। एंड इनडिसाइसिव होकर नहीं, आप बहुत डिसाइसिव होकर श्योर होकर डिसीजन ले रही। बट आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। एस ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसे हम कहते हैं ना, माँ बनने की ब्लेसिंग्स, पेरेंटहुड, दिस इज लाइक पेरेंट्स बनने के जो सुख प्राप्त होती है ना, ये वो एनर्जी भी थोड़ी महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 3 में। ओके, माँ बनने के सुख यहाँ पर पर्टिकुलरली क्वीन ऑफ पेंटिकल जहाँ पर मौजूद हो। एंड एस ऑफ कप्स का मतलब ही है आप बहुत खुश है, यू आर सो हैप्पी, कि वो खुशी की आंसू जो होती है ना एस ऑफ कप्स की, वो एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं फाइनल मैसेज ग्रुप नंबर 3। 5D वर्ड से क्या मैसेजेस है? एक सिलेक्शन होगा ग्रुप नंबर 3, बिकॉज एस ऑफ कप्स है, क्योंकि इसने एस ऑफ वॉन्ड्स को पकड़ा है। एस का एनर्जी मौजूद है 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी, क्योंकि वो एक वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है। ओके, लेट मी चेक। ओके, ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। बट मैं पर कार्ड उठाना चाहती थी। सो यू हैव 3 मैसेजेस। एक्चुअली बाकी पाइल में एक ही कार्ड देख रही थी इस डेक से। द गोल्डन स्टार, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। समय जब होता है और द्वार जब खुलते हैं, कितने भी इविल आए, नेगेटिव इफेक्ट क्यों ना हो, सब हट जाएंगे। तो कुदरत, यूनिवर्स जब देगा कोई रोक नहीं सकता। एक गेटवे पोर्टल, गोल्डन स्टार का ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। रिच फॉर द स्टार्स, दोनों जगह, दिस इज गोल्डन स्टार, reach for the star. You have barely scratched the surface. You have unlimited potential and you are getting ready to experience this first hand. मतलब आप कौन है, who you are. So don't forget who you are. You have unlimited potential and बहुत जल्दी तुम्हें उसका थोड़ा एहसास होगा, कोई एहसास दिलाएगा। हनुमान जी को बचपन में ऋषि मुनि ने शाप दी कि तुम भूल जाओगे, तो याद दिलाया कि तुम हो कौन। तो ये हो सकता है कोई याद दिलाए, कोई बताए कि तुम तो एक काम कर सकते हो, और वही काम हो सकते हैं बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाए।
Okay, next with this blame game. It's time to take ownership of the life you are creating. किसी पर ब्लेम करने की हम कहते तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई, नो नो नो, ऐसा होता ही नहीं है। किसी की वजह से किसी का लाइफ ख़राब नहीं होता है। सब कुछ ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है। वो अगर ऐसा करा है तो वो कार्मिक रही है, आप देकर आई है, दैट्स वाई वो रेडी है वो लौटाने के लिए, एंड वो देकर चला गया। कर्मक फिनिश। कितनी अच्छी तरह से आप साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि वो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा और इसी बर्थ में आप कंप्लीट कर दें। सो ये ब्लेम गेम से बाहर आना ये आपके लिए दिखाई दे रहा है कि नो, मैं अपनी लाइफ, मेरी जीवन, मेरी डेस्टिनी में खुद क्रिएटर हूँ, किसी का दोष नहीं है। और जब ये आप बोलने लगेंगे ना, आप वो सारी कार्मिक टाइप से धीरे धीरे ना, वो छोटे छोटे जो कार्मिक टाइप होते हैं आप रिलीज़ करते हैं उसको, उस टाइप से आप बाहर आते हैं। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।